2-3 वाक़यात आगे पीछे ऐसे हुए जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर हम लोग बेहैसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं। एक तो ये कि लाहौर जाना हुआ मेरा किसी ज़रूरी काम से, और मैंने देखा कि गुजरात से लेके लाहौर तक के रास्ते में 10% लोगों ने भी मास्क नहीं पहने हुए। फिर एक मरीज़ा मेरे पास चेक करवाने के लिए आई और उन्होंने मुझे बताया कि सड़क पर जब उन्होंने एक शख्स को देखा, कहीं वो ग्रोसरी करने जा रही थी, जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। उन्होंने उनसे पूछा कि जी आपने मास्क क्यों नहीं पहना? तो वो कहने लगे कि जी मुझे तो कोरोना हो गया था, मैंने कोई परहेज़ नहीं किया, मेरी पूरी फैमिली इसमें बच्चे और बूढ़े सब थे, वो मेरे साथ खेलते रहे हैं, मेरे साथ उनका इंटरेक्शन रहा है और हम सब बिल्कुल ठीक है, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं कोई हिफाजती इंतज़ामात मज़ीद नहीं कर। इन बातों से हमें एक तो ये सबक मिलता है कि हम हमेशा जब तक पानी सर से ऊंचा नहीं जाता तब उससे पहले हम कोई हिफाजती इंतजामात करने में कोई यकीन नहीं रखते। पहले भी जब ये बहुत दफ़ा कहा गया कि खुदारा आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, घरों से बाहर ना निकलिए, लोगों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की, SOPs को कोई फॉलो नहीं किया और हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। अब भी बाकायदगी से ये बार बार कहा जा रहा है, डॉक्टर्स हों, साइंसदान हों, हुकूमत की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है, लेकिन लोगों को कोई असर नहीं है। लोगों का ख्याल है कोरोना वायरस गुजर गया, जो होना था वो हो गया, अब सत्ते खैर। दूसरा ये कि हमारे अंदर एक ये एलिमेंट आ गया है कि अगर मैं ठीक हूँ और मेरे घर वाले ठीक हैं तो मेरी तरफ से चाहे पूरी दुनिया में आग लगे मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे तो हम मुल्क के लिए जान देने को भी तैयार हैं, लेने को भी तैयार हैं, लेकिन जहाँ अपने मुल्क में रहने वाले दूसरों की ज़िंदगी, उनकी सेहत की हिफाजत की बात है, वहाँ हमें कोई परवाह नहीं है। हम कहते हैं मैं और मेरे घर वाले ठीक हैं, तो मेरी तरफ से हज़ारों लोग मर भी रहे हैं तो जाएं मरें। तीसरा ये कि क्या हमारे यहाँ ये जो कुछ शादी ब्याह, मरने पैदा होने के रिचुअल्स हैं, क्या हम ये हमारी सलामती, हमारी सेहत, हमारी फिजिकल मेंटल वेल बीइंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? यानी एक पेंडेमिक दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया बंद है, लेकिन हम अपने इन शोशों से बाहर ही नहीं निकल रहे। हम कहते हैं कि जी हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो रिवायात हैं सो कॉल्ड, वो वैसी की वैसे चलती रहें, बाकी दुनिया बाहर में जाए। लोगों ने मास्क उतार उतार के गटरों में, नालियों में फेंक दिए हैं। अब जब बारिशें हो रही हैं उन गटरों में से उबल उबल के मास्क बाहर आ रहे हैं, एक ताफुन, एक गंध हर तरफ फैला हुआ है। इसकी वजह से और कितनी बीमारियां हैं, जैसे कि हैजा है, जैसे कि हेपेटाइटिस है, जैसे कि गैस्ट्रो है, जो लोगों में मजीद फैलेगा। अब अगर दोबारा से कोरोना वायरस के मरीजों की, जो कि कभी इम्कान है, अभी ऑलरेडी ही मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हो गया, केसेस आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोग कोई फॉलो नहीं कर रहे, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई परवाह नहीं है लोगों को। अब केसेस बढ़ेंगे तो खुदा ना ख्वास्ता वो बीमारियां भी साथ शामिल होंगी जो कि गंद गलाजत और ये हुकूमती नाअहली और लोगों की बदतमीजियों की वजह से फैल रही हैं, जो हर तरफ गंद पानी खड़ा होने की वजह से फैल रही हैं। अगर अस्पतालों में फिर से वही सूरत हाल होगी तो जाहिर सी बात है अस्पतालों के पास ना इतनी जगह होगी, ना इतना अमला होगा कि वो इन छोटी छोटी बीमारियों वाले लोगों को भी ट्रीट कर सकें। और फिर ना सिर्फ कोरोना की वजह से लोगों की खुदा ना ख्वास्ता डेथ शुरू होंगी, बल्कि इन दूसरी बीमारियों की वजह से भी शुरू होंगी। कब तक हम अपने इन रस्मों रिवाज के पीछे अपनी जानों से, अपनी मेंटल हेल्थ से, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ खेलते रहेंगे? कब तक हम टाइगर फोर्स में शामिल होने के बावजूद भी पापड़ों और जूसों पे लड़ते रहेंगे? और मतलब खैर, मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को समझ आनी थी उन्हें अभी तक आ चुकी होगी, और जिनको नहीं आनी उनको शायद अब मज़ीद कुछ कहने का या मज़ीद तलकीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मैं और मेरे जैसे चंद लोग, शायद डॉक्टर होने की वजह से या वैसे भी वैसे तो इंसान, हम मजबूर हैं कि हमसे रहा नहीं जाता। हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये फ़र्ज़ है कहते रहना कि शायद अगर किसी एक बंदे को भी थोड़ी सी तहरीक हो गई, किसी एक बंदे को भी समझ आ गई, तो शायद हम अपने इस प्रोफेशन का और इंसान होने का भी हक अदा कर सकेंगे। घरों में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। कोरोना वायरस अभी भी उतनी ही बड़ी वबा है जो अभी से कुछ महीने पहले थी, या इवन 1 महीने पहले थी, अभी भी उतना ही बड़ा ख़तरा है। इसको लाइटली मत लें। स्टे होम, स्टे सेफ।